So friends, question number 13 है prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं। देखो अपोजिट साइड्स सेंटर पर ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं। साइड हम इस क्वाड्रिलेटरल को नाम ले देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, सो अपोजिट साइड्स जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अब देखो ए बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है ये, हम सेंटर को ओ नाम दे दिए। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, दोनों एंगल क्या अपोजिट साइड्स के द्वारा सबटेंड किया गया है। तो हमें क्वेश्चन में इस एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करने को बोला है। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो हम आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हमने लिखा कि लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया। अब लेट सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का साइड है उसको सर्कल पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट और एस पॉइंट पर टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब क्या कि साइड्स जो हैं वो सर्कल के टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो देयरफॉर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। साइड्स क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। सो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी दोनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो हमने इसमें क्या किया है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे टच हो रहा है सर्कल और साइड उसको जोड़ दिया। सेंटर से P को जोड़ दिया, सेंटर से R को जोड़ दिया, सेंटर से S को और सेंटर से Q को। सो ये सब क्या है, रेडियस हैं, सभी सर्कल के रेडियस हैं और ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन हुए हैं। अब देखो हमने सभी एंगल्स को नाम दे दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 और 8 वाला ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल AOS और ट्राइंगल AOP, और उसको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। सो हम बताएंगे नाउ इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP हम कॉन्ग्रुएंट कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर देखो AS और AP दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और ये टेंजेंट्स है हमें पता है। सो इन दोनों का लेंथ AP और AS का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम यहाँ पर AS इक्वल्स AP बोलेंगे। दोनों ट्राइंगल के ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बता सकते हैं थ्योरम 10.2 से। यहाँ पर आप स्टेटमेंट को कंप्लीट लिख देना। यहाँ पर AS और AP को मैंने इक्वल बता दिया फ्रॉम थ्योरम 10.2। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद यहाँ पर देखो OS और OP दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों क्या रेडियस है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया OS इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। उसके बाद OA दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। सो OA इक्वल्स टू OA, है ना। सो कॉमन साइड हो गया। अब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं क्योंकि हमें तीन चीज मिल गया, साइड साइड साइड, तीनों साइड इन ट्राइंगल के इक्वल है। फ्रॉम SSS साइड 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 रूल, ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP, है ना। दोनों ट्राइंगल AOS और AOP क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, एंगल 1 को हमने एंगल 8 के बराबर बता दिया। क्यों? क्योंकि CPCT से हम ये बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल होता है। सो एंगल 1 और एंगल 8 को इक्वल बता दिया हमने, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। सो फ्रेंड्स अब देखो हम इसी तरह ट्राइंगल OBP और ट्राइंगल OBQ इसको भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉमन साइड है, इसमें भी दो रेडियस है और इसमें भी दो टेंजेंट्स है जो इक्वल है। क्योंकि थ्योरम 10.2 से हम इसको भी इक्वल बता सकते हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल भी इक्वल हो गए। सो इसमें फिर एंगल है 2 और 3, सो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही
यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम चारों पेयर्स को एक एक करके बताने में हमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली कि सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब देखो फ्रेंड्स, हमें पता है कि एक सर्कल के सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बनता है। सो एक सर्कल के सेंटर में 360 डिग्री एंगल बनता है। देखो, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 एंगल्स को ऐड कर लें तो हमें 360 डिग्री एंगल मिलेगा। सो हम इन सभी एंगल्स को ऐड करके 360 डिग्री के इक्वेट कर देंगे। ओके, तो हम सभी को लिख लेते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सभी एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। तो हम लिख देते हैं 360 डिग्री। अब देखो, यहाँ पर हमने एंगल 1 को एंगल 8 के बराबर इक्वेट किया है, एंगल 2 को 3 के बराबर, एंगल 4 को 5 के बराबर और एंगल 6 को 7 के बराबर। सो हम जिसको हमने इक्वेट किया है उनको एक जगह रख लेंगे। सो हम यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 8 है ना, इन दोनों को इक्वेट किया था। एंगल 2 एंगल 3 को इक्वेट किया है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको एक साथ रख लिए यहाँ पर प्लस। ओके, प्लस एंगल 4 और 5 को इक्वेट किए थे। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख लेंगे, प्लस हमने एंगल 6 और 7 को इक्वेट किया था। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 को लिख लेंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, हमें एंगल 1 2 और एंगल 6 5 चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ही हमको सम को निकालना है, सप्लीमेंट्री बताना है। सो हमें जितने भी एंगल्स हैं उन सभी को 1 2 और 6 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखो, यहाँ पर 1 2 और 6 5 में से यहाँ पर 2 है, लेकिन 3 हमें नहीं चाहिए, तो 3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। और 3 किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। सो हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 को भी एंगल 2 बता देंगे, प्लस एंगल 4 हमें चाहिए क्या, एंगल 4 नहीं है, एंगल 4 उसके बाहर है। सो हम एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, क्योंकि इक्वेशन 3 से देखो दोनों इक्वल है। सो एंगल 4 इज एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और 7 में हमें कौन सा नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पर 7 को भी 6 बता देंगे। सो एंगल 6 प्लस एंगल 6 बोल देंगे 7 को, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2, सभी को हम 2 एंगल्स बोल देंगे। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। अब देखो, सभी में से 2 को कॉमन लेंगे और राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सभी में से 2 को कॉमन ले लिए और फिर हमने राइट साइड में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना है। एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 6 प्लस 5, इन चारों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमने प्रूफ कर दिया। सो हम इसी को एंगल 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस, देखो एंगल 5 और 6 क्या है, एंगल 5 और 6 एंगल COD, एंगल COD बना रहे हैं। सो हम इसको लिखेंगे एंगल COD इक्वल्स टू, राइट साइड में हमें क्या मिला, 180 डिग्री। सो इसको हम लिख लिए 180 डिग्री। ओके, सो हमने वो प्रूफ कर दिया। तो हम उसी को आप आखिरी में स्टेटमेंट को लिख देना कि जो क्वेश्चन में दिया है, दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो यहाँ पर हम प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।